हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हमारे इस गिटार लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपसे गिटार थ्योरी से रिलेटेड कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज अ नोट। गिटार में भी, पियानो में भी, सब काफ़ी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में, म्यूजिक में मतलब कि हमारे नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि म्यूजिक नोट्स होते हैं। हमारे पास 12 म्यूजिक नोट्स होते हैं। तो मैं उन्हीं से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अभी गिटार थ्योरी के लिए एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, और उस नोटबुक में आपको वो चीज़ें सारी नोट करनी है जो भी हम आपको करवाएंगे। लिख के दिखा देता हूँ व्हाट इज़ अ नोट। नोट हमारे पास 12 तरह के होते हैं, और इससे अलग अलग रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंप्लीट नॉलेज आप तक पहुँच जाएगी, तो आप देखते रहिए और देखते देखते इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो आइए आपको पढ़ के बताते हैं और समझाते हैं कि व्हाट इज अ नोट। अ नोट इज अ नेम गिवन टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर म्यूजिक फ्रीक्वेंसी और पिच। इसका मतलब ये है कि जो नोट एक ऐसा नेम है जो कि किसी भी म्यूजिक फ्रीक्वेंसी और पिच को डिस्क्राइब करता है। और सेकंड पॉइंट है, देयर आर 12 नोट्स इन म्यूजिक डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ 7 नेम्स टू एक्सप्रेस एंड राइट देम। फर्स्ट 7 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर यूज्ड, दैट इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो जो यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 नोट्स होते हैं म्यूजिक में, जिसमें कि हमारे 7 नोट्स मेन होते हैं। जो 7 नोट्स हमारे होते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी। और जो रिमेनिंग 5 नोट्स होते हैं, जैसा कि हमने थर्ड पॉइंट में समझाया हुआ है, आइए आपको बताते हैं। देयर द रिमेनिंग 5 नोट्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग The remaining 5 notes are expressed using sharp and flat symbol. जो रिमेनिंग 5 नोट्स होते हैं उन्हें हम शार्प और फ्लैट में एक्सप्रेस करते हैं। तो पहले आप एक बार नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और अब मैं आपको शार्प और फ्लैट्स के बारे में कुछ और डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो अब हम बात करते हैं शार्प और फ्लैट नोट्स के बारे में। जैसे कि आपको बता देता हूं मैं, जो शार्प नोट्स होते हैं वो सिंबल, किस सिंबल से डिनोट किए जाते हैं, वो हैशटैग साइन से डिनोट किए जाते हैं। और ये क्या होता है, इंक्रीज किए होते हैं हाफ टोन। फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज की होती है, जैसे कि मान लो हमारा ए नोट है तो उसको ए शार्प पर ले जाएंगे, ना कि हम बी पर ले जाएंगे। हम क्या करेंगे, ए शार्प पर ले जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड फ्रेट पे ले जाएंगे। अगर हम फर्स्ट फ्रेट से सेकंड और थर्ड फ्रेट पे जाते हैं तो क्या होता है, उसको होल स्टेप कहा जाता है। और जैसे अगर हम फर्स्ट से सेकंड फ्रेट पे आए हैं तो वो हाफ टोन हो गया, हाफ नोट आ गया है हम। यही हमारा हैशटैग शार्प नोट होता है। और अब हम बात करते हैं फ्लैट सिंबल की। आप घबराइएगा मत, इससे रिलेटेड और नॉलेज मैं नेक्स्ट वीडियोस में शेयर कर दूंगा कि होल स्टेप क्या होता है, हाफ स्टेप क्या होता है, फ्रेट्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा फ्लैट सिंबल होता है। शार्प और फ्लैट में बस डिफरेंस इतना होता है, शार्प का मतलब होता है एक स्टेप आगे, और फ्लैट का मतलब होता है 1 स्टेप बैक, एक स्टेप पीछे। जैसे कि हमारा सक्सेसर और प्रीडिसेसर होते हैं, सेम ऐसे ही। और जो फ्लैट सिंबल होता है, क्या होता है, स्टाइलिस्ट वर्जन होता है बी का, लोअर केस, स्टाइलिस्ट लोअर केस होता है बी का।
ये बी ही बोल सकते हैं, लेकिन ये लोअर केस होता है स्टाइलिस्ट में। डिक्रीज द पिच बाय हाफ टोन। ऐसे ही आइए थोड़ा डायग्राम के हिसाब से समझते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम देख सकते हैं, फर्स्ट नोट हमारा ए हो गया, तो ए के बाद हम सीधा बी पर न जाते हुए हम ए शार्प देखेंगे। ए से हम ए शार्प पे आए, अब इसको हम ए शार्प को बी फ्लैट भी बोल सकते हैं। अब आप समझने वाले हैं फ्लैट और शार्प के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि ए के बाद ए शार्प आया, मैं इसको बी फ्लैट भी बोल सकता हूँ, क्योंकि बी से पहले अगर हम एक स्टेप पीछे देखेंगे तो हम बी को, इसी सेम बी को हम बी फ्लैट, जब पीछे इससे पीछे वाले को बी फ्लैट बोलेंगे, ए के बाद वाले को ए शार्प बोलेंगे और बी से पहले वाले को बी फ्लैट। हम सेम जो नोट है ए शार्प और बी फ्लैट, ये दोनों ही सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे इसके बाद हम आते हैं सी पर। सी नोट, जैसा कि मैंने बताया हमारे पास 12 नोट है, टोटल 12 नोट है। 7 जो हमारे सिंपल नोट है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, और नोट्स हमारे जो है शार्प और फ्लैट में बताए जाते हैं। जैसा कि फिर बी आया हमारे पास, बी के बाद हम आए सी पर, सी के बाद हम सी शार्प आएगा, सी के बाद हमारा सी शार्प आएगा, और उसको हम डी फ्लैट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो डी से पहले आ रहा है और सी के बाद आ रहा है। सी के बाद आ रहा है तो सी शार्प, और डी से पहले आ रहा है इसलिए हम उसको डी फ्लैट। सी शार्प और डी फ्लैट सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। इसके बाद डी सी शार्प या डी फ्लैट के बाद हमारा आता है डी, और डी के बाद है डी शार्प या ई फ्लैट। डी शार्प इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डी के बाद आ रहा है, और ई फ्लैट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ई से पहले आ रहा है। डाउट क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। अब ई के बाद हमारे पास है एफ, एफ के बाद है एफ शार्प या जी फ्लैट। अब वो भी आपको पता है, एफ शार्प इसलिए क्योंकि एफ के बाद है, जी फ्लैट इसलिए क्योंकि जी से पहले है। एफ शार्प और जी फ्लैट भी सेम नोट है। जी फ्लैट के बाद हमारे एफ शार्प या जी फ्लैट के बाद हमारे पास आता है जी नोट, और जी के बाद जी शार्प या ए फ्लैट। ए फ्लैट इसलिए क्योंकि ये ए से पहले आ रहा है, और जी शार्प इसलिए क्योंकि जी के बाद में आ रहा है। आई होप ये लेसन आपको पसंद आया होगा। और एक चीज और मैं समझा देता हूं आपको, लेकिन उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे ऐसे कौन से 5 नोट है जो हम फ्लैट और शार्प्स में डिनोट करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन शार्प्स एंड फ्लैट्स। इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस इतना है, शार्प का मतलब 1 स्टेप आगे, फ्लैट का मतलब 1 स्टेप पीछे। और मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से 5 नोट्स हैं जो कि सेम हैं, बस जिनमें फ्लैट और शार्प लगने से वो हमें चेंज लगते हैं। तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। ये रहे वो हमारे 5 नोट्स जो कि शार्प और फ्लैट लगने की वजह से हमें डिफरेंट लगते हैं, लेकिन वो नोट बिल्कुल सेम है। फर्स्ट नोट हमारा ए शार्प या बी फ्लैट, सेकंड नोट है सी शार्प या डी फ्लैट, थर्ड नोट है डी शार्प या ई फ्लैट, फोर्थ नोट है एफ शार्प या जी फ्लैट, फिफ्थ नोट है जी शार्प या ए फ्लैट। ये 5 नोट्स बिल्कुल ही सेम हैं, बस इनमें शार्प और फ्लैट लगने से हमें इनके अल्फाबेट चेंज करने पड़ते हैं, और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये था हमारा नोट से रिलेटेड लेसन। ऐसी और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और हमारी वीडियोस को शेयर भी करिए जिनको इन लेसन्स की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।